नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यदि आपकी कुंडली में चंद्र पीड़ित है, चंद्र कमजोर है, चंद्र नीच राशि में है तो आपको किस तरह के रोग और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या संभावनाएं यहाँ पर हो सकती हैं। तो चंद्र कैसे पीड़ित होगा, अब हम पहले ये देखते हैं। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में कुंडली के 12 भावों में किसी भी भाव में चंद्रमा शनि के साथ बैठ जाए, चंद्रमा जब शनि के साथ बैठ जाता है तो यहाँ पर विष योग का निर्माण होता है। तो चंद्रमा यहाँ पर शनि के साथ पीड़ित हो गया है। चंद्रमा यदि राहु के साथ बैठ जाए तो यहाँ पर चंद्रग्रहण दोष बन गया है। तो आप देख लीजिएगा, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है तो यहाँ पर चंद्रग्रहण दोष का निर्माण होता है। ऐसे में भी चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा यदि केतु के साथ बैठ जाए, क्योंकि केतु को पापग्रह माना गया है, इसलिए पापग्रह के प्रभाव में आकर चंद्रमा भी पीड़ित हो जाता है। इसलिए आप देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा शनि के साथ, राहु के साथ या केतु के साथ बैठा हुआ है या चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ गई है तो निश्चित रूप से आपका चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये 3 स्थितियां आप देख लीजिएगा। और चौथी स्थिति ये है कि मान लीजिए चंद्रमा अंश बल में कमजोर हो गया है तो भी वहां पर चंद्रमा के अंश बल कमजोर है आपकी कुंडली में, तो वहां पर चंद्रमा को भी कमजोर कहा जाएगा। तीसरा है, यदि आपकी कुंडली में 8 नंबर लिखा हुआ है, कुंडली में कौन सा नंबर लिखा है, 8 नंबर, और 8 नंबर मतलब होता है वृश्चिक राशि, और यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है 8 नंबर में। ठीक है, यदि आपकी कुंडली में यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है, अर्थात वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा यहाँ नीच का कहलाएगा। तो भी हमें उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो हमें देखने को ये मिलेगा कि चंद्रमा आपके ऊपर कौन कौन से नेगेटिव असर डाल सकता है, आपके शरीर में किस तरह की रोग और बीमारियां वो आपको दे सकता है। देखते हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं। पहला है सर्दी, खांसी, जुखाम। चंद्रमा की वजह से आपको सर्दी, खांसी, जुखाम ये बार बार होते रहते हैं और लंबे समय तक रहते हैं, जल्दी ठीक नहीं होते हैं। कई बार कुंडली विश्लेषण पर हमने ये भी पाया है कि यदि लग्न में चंद्रमा बैठ जाता है तो भी वो खासकर जलीय राशि में, कुंडली में लगन भाव में जब जलीय राशि पड़ती है और वहां पर चंद्रमा बैठ जाता है तो भी हमें इस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे जातकों को सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत जल्दी पकड़ता है और देर तक रहता है। खासकर ऐसे लोगों में शीत की समस्या भी देखने को मिलती है। जब लगन में चंद्रमा हमने बैठा देखा तो हमने ये भी नोट किया कि ऐसे लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है। तो आप देख लीजिएगा आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है चंद्रमा। ठीक ना। तो लगन में बैठने पर ये चीजें हमें देखने को मिली हैं। ठीक, ये अनुभव पर आया है। दूसरा है निमोनिया। ये चंद्रमा के कारण निमोनिया होने की संभावनाएं भी रहती हैं। और तीसरा हम देखते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम ये सभी कफ के रोग हैं, तो अपन एक लाइन में यदि लिखना चाहें कफ के रोग, जैसे शरीर की 3 प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। तो जो कफ प्रकृति है, यदि ये कफ बिगड़ जाता है, कफ के रोग आपको यदि होते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें चंद्रमा की इन्वॉल्विंग रहती है। चंद्रमा आपका कमजोर है, पीड़ित है, नीच राशि में है, तो आपको कफ के रोग होने की संभावना यहां पर रहती हैं। चौथा देख लीजिए आप, ब्रोंकाइटिस। ये ब्रोंकाइटिस क्या होता है? कभी कभी श्वास की नली में, जिस नली से अपन सांस लेते हैं, सांस की जो नली होती है उसमें सूजन आ जाती है और उसकी वजह से सीने में जलन भी होती है, तो उस रोग को अपन ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो चंद्रमा के कारण ये ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या भी आपके जीवन में हो सकती है। फिर है टीबी। टीबी आप सब समझते हैं। तो टीबी का जो कारण है वो क्या है? चंद्रमा हो सकता है। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में पीड़ित है किसी प्रकार से तो आपको टीबी की समस्या हो सकती है। टीबी की यहाँ पर संभावनाएं ज्योतिष में देखी जाती हैं। फिर है आपको छठवां है फेफड़ों के रोग। मतलब चेस्ट में कोई समस्या हो जाना, जैसे फेफड़ों में पानी भर जाना, फेफड़ा कमजोर हो जाना। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके फेफड़ों में धुआं भर जाता है, या कई प्रकार की समस्याएं आती हैं जीवन में फेफड़ों से संबंधित, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की इन्वॉल्विंग है इसमें। और आप अपनी खान पान जीवन शैली को सुधारिए आप उसमें, तो यहाँ पर इस तरह की समस्याएं आपको जीवन में देखने को नहीं मिलेंगी।
लेकिन आपकी दिनचर्या भी गलत है, आपकी जीवन शैली, आपका रहन सहन भी गलत है और कुंडली में चंद्रमा भी पीड़ित है, तो निश्चित रूप से आपके सामने इस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा, इस तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं। फिर है जलोदर। जलोदर एक रोग होता है जिसमें पेट में पानी भर जाता है और पेट जो है फूल जाता है, तो उसको अपन जलोदर कहते हैं। तो चंद्रमा के कारण आपको जलोदर रोग की संभावनाएं भी यहां पर बन सकती हैं। फिर है रक्त विकार। खून में किसी प्रकार की खराबी आ जाना। अब जो खून में जब खराबी आती है तो उसका प्रभाव स्किन पर भी देखने को मिलता है। तो देख लीजिएगा, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो कहीं ना कहीं रक्त विकार से संबंधित चीजें आपको समस्या दे सकती हैं और जिसका प्रभाव आपको अपनी त्वचा में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन 9वां नंबर। अब रक्त विकार के बाद मानसिक रोग। जो चंद्रमा मन का कारक है और यदि मन पीड़ित हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मानसिक रोग की संभावनाएं भी यहां पर देखने को मिलेंगी। अब मानसिक रोग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे अवसाद, चिंता। बहुत ज्यादा ऐसे लोग परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं ऐसे लोग। और एक होता है याददाश्त की कमी। वीक मेमोरी, मेमोरी का वीक हो जाना। तो मेमोरी के वीक हो जाने के कारण आप थोड़ा सा कुंडली का 5वां भाव भी देख लीजिएगा इस मामले में। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर है तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों का समस्या करना पड़ता है। कई लोगों को दौरे पड़ते हैं, तो जो दौरे पड़ने की समस्या है वो भी चंद्रमा से संबंधित होती है, दौरे पड़ना। ठीक है, उन्माद, पागलपन, ये मानसिक रोग हैं जो चंद्रमा के कारण होते हैं। और एक और होता है, आप देखिएगा कि जिन्होंने आत्महत्या की हैं उनकी कुंडली का विश्लेषण करके देखिएगा, आपको लगेगा या आप ऐसा महसूस करेंगे कुंडली को देखकर कि कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर था या चंद्रमा पीड़ित था। जब चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, मन पीड़ित हो जाता है, तो ऐसे लोगों के मन में आत्महत्या के भाव आते हैं। तो ऐसे लोग यहां पर लिख देते हैं हम आत्महत्या का भाव। ठीक है, ऐसे लोगों के मन में आत्महत्या के भाव भी आते रहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के मानसिक रोगों का सामना करना पड़ सकता है। तो देख लीजिएगा आप अपनी कुंडली में क्या इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं। ठीक है, फिर अब अपन आगे देखते हैं। एक और मेंटल डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है, उसका नाम है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया, ये जो हिस्टीरिया रोग है ये एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है। तो चंद्रमा के कारण आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं इन बीमारियों के, लेकिन हम यहाँ पर केवल ज्योतिषीय पहलू को देख रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बीमारियों को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपको इस तरह की समस्या है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की इन्वॉल्विंग इसमें है। और एक चीज और है, क्योंकि चंद्रमा जल का भी कारक होता है तो आपको जल से भी डर रहता है। यदि चंद्रमा कमजोर हो, पीड़ित हो, किसी भी प्रकार से नीच राशि में हो जाए तो आपको जल से डर रहता है। तो आप बहुत सावधानी के साथ कभी भी आप यात्रा करने जाएं या आप नदी के आसपास रहें तो बहुत सावधानी से तैराकी का आनंद लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो आनंद लेने का तरीका है वो आपके लिए मुसीबत बन जाए। तो जल से ऐसे लोगों को भय रहता है। ऐसे लोगों को लो बीपी। अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था, कल के वीडियो में, कि यदि आपको हाई बीपी की समस्या है तो उसका कारण हो सकता है सूर्य। हाई बीपी का कारण क्या है? सूर्य। और यहां पर लो बीपी का कारण क्या है? चंद्र। यदि आपकी बीपी लो होती है तो उसका जिम्मेदार किसको माना जाएगा? चंद्रमा को। और यदि आपकी बीपी हाई हो जाती है तो वहां पर हम किसको जिम्मेदार मानते हैं? सूर्य को। ठीक है, तो देख लीजिएगा, यदि आपकी बीपी लो है तो यहाँ पर चंद्रमा आपका जिम्मेदार है। आपका चंद्रमा पीड़ित हो सकता है, कमजोर हो सकता है, नीच राशि का हो सकता है। फिर अपन देखते हैं अतिसार। ठीक है, तो ये बीमारी जो है आपको परेशान कर सकती है आए दिन। और एक होता है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो बहुत ठंडा ग्रह है
सूर्य जिस तरह गर्म है उसी तरह चंद्रमा ठंडा है, और जब ठंडा होता है और शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है तो ऐसे लोगों को पसीना नहीं आता। तो यहां पर देखते हैं हम, पसीना ना आना, ऐसे लोगों को पसीना नहीं आता क्योंकि ठंडक की मात्रा बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पर हमने देखे हैं कि कितने प्रकार के रोग हो सकते हैं आपके जीवन में, किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अब हम देखते हैं इनका उपाय क्या है, कि यदि आपको इस तरह की बीमारियां हो गई हैं, इस तरह की बीमारियों का आप अपने जीवन में सामना कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं अपन, क्या उपाय अपन अपना सकते हैं। पहला उपाय है डॉक्टर। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर वो डॉक्टर आपके एलोपैथिक हो सकते हैं, होम्योपैथिक हो सकते हैं, ठीक है। जिस चिकित्सा पद्धति पर आपको विश्वास हो, आप उस चिकित्सा पद्धति पर जाकर अपना इलाज करवाइए, सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है। और यदि अपन ज्योतिषीय उपायों की बात करें तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है, 2 मुखी रुद्राक्ष, जिनका चंद्रमा पीड़ित हो, कमजोर हो, नीच राशि में आ जाए, तो ऐसे लोग 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। क्योंकि यहाँ पर मोती शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि मोती किसी भी रत्न को पहनने से पहले कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करना जरूरी होता है। वो आपकी कुंडली में कारक ग्रह है कि नहीं है, क्या है, कैसा है, वो सब कुंडली को देखने के बाद ही पता चलता है। इसलिए जल्दबाजी में या किसी बिना ठोस नतीजे पर पहुंचे बिना हम रत्न की सलाह नहीं देते, और रत्न महंगे भी आते हैं। तो इसके बहुत सारे उपाय हैं, तो अपन उपायों पर आते हैं। तीसरा है दान। हम क्या क्या दान करें, जब चंद्रमा नीच का हो, पीड़ित हो, आपके लिए समस्या खड़ी कर रहा हो, तो आपको किन चीजों का दान करना चाहिए, सफेद वस्तुओं का। अब सफेद वस्तुएं कौन कौन सी हैं, जैसे दूध, चावल, दूध भी सफेद, चावल भी सफेद, इनकी खीर बना लीजिए, वो भी सफेद, ठीक है। सफेद वस्त्र, सफेद वस्त्र का भी दान कर सकते हैं आप। और बतासा, बतासा भी सफेद होता है। बहुत सस्ते सस्ते उदाहरण हम बता रहे हैं जिसमें आपकी ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। दूध, चावल, खीर, सफेद वस्त्र, और शक्कर, शक्कर भी सफेद होती है, जिसको अपन चीनी कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सस्ती सस्ती चीजें हैं, तो इसको आप जो है दान करके, आपके दान किसको करना चाहिए, इसमें जब चंद्रमा का उपाय अपन करते हैं तो आप किसी वृद्ध महिला को दान करें, ठीक है। तो या तो आप मंदिर में जाकर दान कर दें, और नहीं कर रहे हैं मंदिर में दान, तो फिर आप वृद्ध महिला को दान कर दें। और सफेद गाय की सेवा करें, सफेद गाय को पालें, पोसें, उसकी सेवा करें, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और तीसरा, फिर अपन आते हैं मंत्र जाप में। जो अपना चौथा उपाय है मंत्र जाप। मंत्र जाप कैसे, चंद्रमा के आप बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, चंद्रमा के तांत्रिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ठीक है। तो बीज मंत्र और तांत्रिक मंत्र, किसी से अच्छी तरह पूछकर, गलत मंत्रों का जाप मत करिएगा, ठीक है। आप बीज मंत्र या तांत्रिक मंत्रों का जाप चंद्रमा की उपस्थिति में, शाम के समय जब चंद्रमा आपके सामने आसमान में हो, तो उसके सामने आप जो है मंत्रों का जाप करें। फिर है चंद्रमा की शांति के लिए शिव जी की उपासना, शिव जी की आराधना, शिव जी की पूजा बहुत फायदेमंद होती है। आप शिव के उपासक बन जाइए, चंद्रमा के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और वास्तु का एक उपाय है, घर का जो मंदिर होता है, घर के मंदिर में मोर पंख रखें, इससे भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये वास्तु का उपाय है, ठीक है। तो हमने उपायों की चर्चा की, हमने देखा कि चंद्रमा की वजह से, चंद्रमा के कारण आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि पीड़ित हो, कमजोर हो, नीच राशि का हो, तो किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्या क्या रोग और बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी बीमारियां हों, ठीक है, तो कुछ भी हो सकती हैं, किसी तरह के लक्षण आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। और आज हमने ये भी देखा है कि चंद्रमा यदि आपको परेशान कर रहा है, चंद्रमा की वजह से समस्या आ रही है, तो किन उपायों के द्वारा हम उससे निजात पा सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम अगली बार फिर किसी नए ग्रह को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, अपन मंगल ग्रह को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।